नमस्कार, निष्पक्ष धारा से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है लंका कछुआरा पंचायत में। समक्ष मेरे साथ वार्ड सहायक हैं 11 नंबर की। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि 4 साल में धरातल पे क्या हुआ है, नहीं हुआ, वो सब पे भी जानेंगे। देखने में आया कि नल जल की यहाँ पे बहुत बड़ी कठिनाइयाँ, परेशानी है। आम जनता लोग, गरीब लोग हैं कि पानी बिना तरस रहे हैं। पीएचडी वाले धरातल पे नहीं सुन रहे हैं, वो सब पे भी जानेंगे। इंदिरा आवास में भी कुछ चला है धांधली, वो सब पे भी हम इनसे प्रयास करेंगे जानने के लिए। शौचालय में भी वही किया जा रहा है, बहुत परेशानियां चल रही है, वो सब पे हम जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर आएंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम कमेंद्र कुमार हुआ। मैं वार्ड नंबर 11 लंका कछुआरा पंचायत के वार्ड सदस्य हूँ। सर, समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है, जब से पंचायती राज में जब चुनाव हुआ, जब हम लोग जीत के आए, वार्ड नंबर 11 से वार्ड सदस्य निर्वाचित घोषित हुए, उसके बाद से नहीं कहीं कोई भी वार्ड का कोई काम वगैरह, कोई कार्य करने हेतु कोई ऐसा काम नहीं मिला जी, जो अपने खुद से कर सके, धरातल पर उतार सके। जी जी। अब जैसे मुखिया जी भी जब जीते हैं, लोग उनको विश्वास के साथ जिताए हैं। हमको भी वोट पड़ा तो लोग हम पे भी कुछ आशा लगाए हुए रखे हैं कि वार्ड सदस्य कुछ करेंगे। एक गांव का मालिक हम भी हैं और गांव का जनता तो सवाल जवाब करवे करेंगे कि अब भाई आपको हम जिताए हैं, आपको हम बनाए हैं, आप न कुछ कीजिए। लेकिन हम लोग का कोई वैसा काम मिला नहीं जो हम जनता को हम सेवा कर सकें। बाकी जो हमसे जो बनता है, हम जनता को पूर्ण रूप से सेवा देने का समक्ष रखते हैं। जैसे सर देखा जा रहा है कि नल जल की बात की जाए, नल जल में गौरा खन दिया गया है। अभी पीएचडी वाले धरातल पे गरीब जनता लोग है, पानी बिना तरस रहा है, वो कैसे थी होंगे? कुछ दिन पहले पूर्व में 1-2 महीना पूर्व में पहले हम जो ठेकेदार जो है नल जल का, उनसे बात हुई थी। हमारे वार्ड में जो है कहीं कहीं पानी नल के द्वारा जाता है, कहीं नहीं जाता है, कहीं पाइप फटा हुआ है। इसकी शिकायत हम लोग ने किए थे, पीएचडी के माध्यम से हुआ है। उसमें वार्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, लेकिन फिर भी हम उस गांव का मुखिया के नाते हमको दायित्व बनता है, हमारे जनता को जो भी तकलीफ होगा वो कहीं ना कहीं उनको शेयर करना है ताकि जनता को हमको सेवा मिल सके। जी। तो पीएचडी वाले से बात की हम लोग कि सर मेरे वार्ड में ऐसा ऐसा बात है, ताकि ठीक है ऐसे सर 2 गो बोरिंग करवा देते हैं। 2 टोला है शिवचक, एक ठो डी पर बोलता है और एक ठो शिवचक गाँव हुआ। जी। तो शिवचक मिठुआ टोला जो डी पर जो बोलता है, वहाँ अभी भी नल जल का पानी प्राप्त नहीं है। बोरिंग करा दिया गया है, अभी चालू नहीं हुआ है। जनता हम लोग का अभी सब तकलीफ में है, जनता हमसे सवाल जवाब करती है, हम क्या करें। ये सब पे आपने आवाज उठाया, मुखिया जी को बोला? हाँ, मुखिया जी के तो बोले, कुछ दिन पूर्व में भी हम उनको बोले थे। फिर कल 16 तारीख को जो सहयोग शिविर लगा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जो सहयोग शिविर जो लगा है, जी जी। उसमें भी हम लोग जी से बात किए कि सर हमारे यहाँ हमारे वार्ड में ऐसा ऐसा समस्या है। तो पूर्ण रूप से लिखित तो नहीं दिए हैं, गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बोले कि सर वहाँ तो काम लगा हुआ है, तो फिर अपना सब कर लेंगे, बहुत जल्द ही समस्या का सॉल्व होगा। जैसे शौचालय की बात की जाए, देखने में शौचालय में 12,000 रुपया लिया जा रहा है, 12,000 दे रहा है, 2,000 रुपया लिया जा रहा है, गलत है कि नहीं है? 10,000 में शौचालय कहीं कहीं पे सुने हैं 10,000 में तो नहीं होगा, सरकार का पॉलिसी भी गलत है। एक बाथरूम बनाने में 70,000 80,000 रुपया लगता है। 2 खाना या 3 खाना का जो बनता है, हम लोग बनाते हैं घर पे, तो 70,000 80,000 लगता है। वो 12,000 सरकार ना देके कुछ स्रोत दे ताकि कुछ आदमी कर सके। 12,000 में तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ वैसा लोग जो हैं, जो 12,000 तो सरकार देती है, उसमें कमीशन काट लिया जाता है, 2,000 रख लिया जाता है कि भाई हम काम कराते हैं तो हमको 2,000 चाहिए। हम तो 35-46 को लमसम अपने वार्ड में जो शौचालय पास करा है, आप घूम के भी किसी से पूछ लीजिए कि इसमें वार्ड सदस्य कहीं किसी से कोई 4 आना पैसा लिए हैं या कहीं घूस लिए हैं, कभी नहीं। जहाँ तक कि हम अपना पॉकेट से सबको सेवा किए हैं, खर्चा किए हैं। आवास में देखा जा रहा है कि सर अभी फोटो खींचने का पैसा लिया जा रहा है, वेरीफाई का पैसा लिया जा रहा था, लेकिन उसका आवाज कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। अगर हम अकेला बोलेंगे तो फिर उसमें भी दिक्कत है। जनता लोगों से 3-3 लोग हजार वैसा लिया है, जा रहा है। जनता लोग ही वैसा बुड़बकई काम कर रहे हैं आज के डेट में, अपने फायदा के लिए जी, अपने फायदा के लिए कि पर्सनली हमको फायदा हो रहा है तो हम 2,000 दे देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आने वाला पीढ़ी में क्या होगा। जब आज 2,000 दे रहे हैं, कल वैसा बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा वैसा कोई संस्था चलेगा, अब मान लीजिए 5 लाख मिलेगा, लाभ मिलेगा लाभार्थी को, उसमें मांगा जाएगा कि 1 लाख देना है, तो 1 लाख देगा, क्योंकि आदत लग गया उसको। जी।
और अभी तो आवास मिला नहीं है लोगों को, अभी से ही पैसा दिया जा रहा है। अभी और तो नहीं, आवाज नहीं मिला है अभी। जो लोग देने लायक नहीं है वो 2-3 हजार रुपए कहाँ से देंगे? जो 200-300 का मजदूरी कर रहे हैं, जो इस आवास योजना के सच में लाभुक है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? क्योंकि वो तो गरीब है, तभी तो उन्हें इस चीज को जरूरत है, और जरूरत भी है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? अक्सर देखा जा रहा है कि वही लोग पैसा फेंकते हैं जिनके पास मकान होता है, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे नाम से पास हो। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए? आप जनता को जागरूक कीजिए कि आप लोग पैसा ना दीजिए, अगर आप लाभुक नहीं है तो आप मत लीजिए, और लाभुक हैं तो बिना पैसे के काम करवाइए। जैसे मैडम आपका बात से हम सहमत हैं। लोग देखते हैं पर्सनली अपना फायदा, जी, समझ गए? फायदा क्या देखते हैं कि चलो हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है, सरकारें दे रही है 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो हमको 20,000 देने में क्या लगा हुआ है। हाँ, थिंकिंग ये है, सोच ये है अगला को, पब्लिक को। तो किस मूड में अगला आदमी को समझाया जाए? समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं लोग। और वो ये नहीं सोचता है। असंतुष्टि है। जैसे मेरा घर बना हुआ है, जी, हम तो अभी आवास लेने लायक है नहीं, जी, जी, देखने की बात है। और हम उसमें फॉर्म फिलिप करके भर दे, और जो हमको 1.5 लाख रुपया मिलेगा या 2 लाख रुपया मिलेगा, जो भी लाभ मिलेगा, और जो आवास सहायक हो या उनका कोई भी मतलब कि जो भी आदमी है उनका बैक साइड से जो भी है बोलेंगे 2,000 दे दीजिए हमको, तो हमको भी मन में ऐसा होता फीलिंग होगा कि चलो भाई हमको तो कुछ लग नहीं रहा है, हमको देने में क्या लगा हुआ। तो ऐसा माइंड में लोग बैठा चुके हैं। और अगर यही जो लेने लायक है उन्हें अगर मिलता है तो उसमें से वो 20 से 25 हजार देते हैं, तो इस महंगाई के जमाने में उनका मकान नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाता है, क्योंकि सरकार से जितना पैसा मिलता है ना, उतना में एक मकान बनाना ही काफी है, और उसमें से अगर कमीशन दिया जाए तो फिर उसका तो घर वैसा के वैसा ही रह जाएगा, बनेगा ही नहीं मैडम। लिंटर से पार ही नहीं हो पाएगा, नहीं सब बनता कहाँ है। से होगा? गरीब आदमी है, इसी में तो सब अझुरा के रह चुका है। जी, आगे का समस्या यही है। ये जैसे लोहिया स्वच्छ मिशन धरातल पे आपका है कि नहीं? सर सफाई सर पहले से तो कुछ चेंज हुआ है सर। आज से 4 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना जो निकला, उसमें बहुत सा चेंज हुआ। मोदी जी के मतलब कि जो भी है एडवाइस से कुछ बदलाव तो ज़रूर हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा रोड पे इधर-उधर लोग सब जब बैठते थे, जाते थे, झाड़ी में, जंगल में, उस समय एक्सीडेंट होता था, साँप काट लिया, बिच्छू काट लिया, रात-बिरात में कोई घटना घट जाता था। हमारी माँ बहनें जाती थी खेत में बाथरूम के लिए, शौचालय के लिए, उसमें भी तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन आज बहुत चेंज हुआ है। इसको सुधार करने के लिए कुछ साल और लगेंगे, लोगों को जागरूकता करना होगा। स्ट्रीट लाइट आपके वार्ड में लगा कि नहीं? देखने में बरेडा कंपनी जो लगा रही धरातल पे नहीं जल रहा है कहीं? नहीं, अभी तो लग रहा है कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसको कहा नहीं जाता है, कब कहाँ कब खराब हो जाए। इसके लिए तो हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। वो टेक्निकल चीज़ है, कहीं भी फॉल्ट हो सकता है, कभी भी फॉल्ट हो सकता है। महीना भत्ता की बात की जाए वार्ड जी, 1200 रुपया मिल रहा है, पेट्रोल चीनी का तक दाम नहीं है, तो इस पे क्या कहना है? और लोगों का भत्ता बढ़ा हुआ है, एक वार्डे का कम दिया हम लोग के जिस तरह से हम लोग से काम लिया जाता है पंचायती राज में, जिस तरह से हम लोग के पास जो लोड दिया जाता है, उस तरह से हम लोग का वेतन नहीं है। एक वेतनमान होना चाहिए कि ताकि हम लोग जैसे मुखिया जी के 5,000 या 10,000 मान लीजिए उन लोग को वेतन मिलता है, उन लोग का टेंडर मिलता है, साल में 1 करोड़ रुपया आता है, 5 साल में 5 करोड़ का आता है। वो लोग तो अपना करके इधर-उधर काम करके कहीं से भी कमा लेते हैं या लाभ उठा लेते हैं। हम लोग को तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग सरकार से यही मानते हैं, चाहते हैं जिस तरह सरकार का जैसे नेता हो, विधायक हो, आजीवन जैसे मान लीजिए कि उनका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, उस तरह से हम लोग को भी दिया जाए। ग्राम सभा लगता है तो मुखिया जी बुलाते हैं कि नहीं आप लोगों को? हाँ, बुलाते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब जब इच्छुक नहीं होते, कोई काम ही नहीं होता है, तो लोग जाने से कतराते हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा है तो क्यों जाए? क्या मतलब जवाब देंगे हम अपने जनता को? नया सरकार बनी है, मुखिया जी के द्वारा कुछ काम हुआ है मेरे वार्ड में। हम तो मुखिया जी से कहते भी हैं कि चलिए भाई, हमको काम मिले चाहे मत मिले, आप मेरा गाँव का, आप मेरे वार्ड का जो भी हो, कायाकल्प दूर कीजिए। बिहार में मुख्यमंत्री जी बदले हैं, कुछ उनसे उम्मीद है? माननीय सम्राट चौधरी जी को हम आपके चैनल से नमस्कार, धन्यवाद करते हैं कि वो नया आए हैं। उम्मीद है उनसे, हमको उम्मीद लगता है ऐसा कि कुछ करेंगे हम लोग के फेवर में। जी, बहुत आशा लगा हुआ है।
कोई ऐसा समय आएगा, अगर हम लोग के यूनियन के द्वारा मिलने का भी अगर कहीं लाभ मिलता है, जी। पहुँचेंगे उनसे, अपने व्यक्तित्व को उनके साथ में रखेंगे। जी, चलिए वक्त के साथ साथ तो बहुत बदलाव हो रहा है, पंचायती राज में भी सर सफाई बहुत अच्छे से हो रही है। चलिए आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री जी आए हैं, इनसे बहुत उम्मीद है सारे लोगों को। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं बिहार के लिए। विराल खबरों में बने रहे हमारे साथ।